Good morning, aspirants. Welcome to my channel and thanks for clicking on my video. तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज की डे स्टार्ट होती है मेरी टू डू लिस्ट बनाने के साथ। एज़ यू नो, बिकॉज टू डू लिस्ट बनाने से हम पूरे दिन वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं एंड हमें पता रहता है कि हमें पूरे दिन क्या क्या पढ़ना होता है। अदरवाइज़ मतलब बहुत सारा टाइम तो ये सोचने में चला जाता है कि क्या पढ़ें, या फिर अगर टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं तो लगता है समझ ही नहीं आता है मीन्स क्या पढ़ें। ऐसे ही मतलब मन भी नहीं करता है पूरे दिन पढ़ने का। और अगर आप टू डू लिस्ट बनाओ और फिर आप सामने अपने रखो तो मतलब उसको देखते रहो तो लगता है अच्छा ये कंप्लीट कर लिया, इसे टिक कर लो, फिर ये वाला कंप्लीट करना है। ऐसे आप अपनी टास्क भी कंप्लीट कर लेते हो एंड आपकी डे यूटिलाइज भी हो जाती है अच्छे से। तो सेम थिंग्स हैपन विद मी। मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट ही बनाती हूँ और एंड अपने टू डू लिस्ट में मैं ये भी नोट डाउन कर लेती हूँ, जैसे मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करना हो जो मैं बाद में भूल जाऊँ। मतलब मुझे कुछ नोट्स प्रिंट आउट करवाने हो या कुछ नोट्स रिवाइज़ करने हो या कोई बुक्स लेना हो, ये सब भी मैं उसमें नोट डाउन कर लेती हूँ। बिकॉज़ माइंड से बहुत सारी बातें स्लिप हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं। तो डेट्स वाई मैं वो सब चीज़ें भी लिख लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास कर रही हूँ जो मेरी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। ये मेरी पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास एंड मेरी कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। बस एक इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का सब्जेक्ट जो है वो बचा हुआ है, अदरवाइज सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मेरी डे तो बहुत बिजी चल रही है आजकल। मुझे ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़े घर के काम ज़्यादा हैं तो मैं पूरा ज़्यादा अपना स्लॉट कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंप्लीट, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बिकॉज हो सकता है आप घर पे रहो तो कभी आपको ज़्यादा काम हो, कभी आपको कम टाइम मिले, कभी आपको ज़्यादा टाइम मिले, कभी आप जल्दी जग जाओ, कभी आप लेट से जगो। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मीन्स पहली बात तो ये कि हम लोग मतलब मेरे लिए तो सबसे ब्लेसिंग की बात ये है कि मैं अपने फैमिली एंड पेरेंट्स के साथ हूँ। दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। बिकॉज़ जब हमारी हार्ड फेज़ होती हैं, जब हमें अच्छा नहीं लगता या फिर मतलब जिस टाइम हमें पढ़ने का मन नहीं करता, हम अंदर से अच्छा फील नहीं होता, या मेरी तबीयत ही ख़राब हो, हम बीमार ही हो, तो उस टाइम हमारे साथ कोई तो है जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, अच्छा ना लगे तो कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। एंड उन सब एस्पिरेंट के लिए तो यही बहुत बड़ी स्ट्रगल की बात है कि जब वो अकेले रहते हों। मीन्स अकेले रहना तो खुद में ही बहुत स्ट्रगलिंग वाली बात है ना। अकेले रहो, सारी चीज़ आपको खुद से ही मैनेज करनी हो, सारा आपको तो पूरा दिन पढ़ना है। और अगर मन भी आपका मतलब पढ़ते पढ़ते आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओ एंड लो फील करो तो आप किसी से उतने शेयर भी नहीं कर सकते हो। एंड आपका मन ना करे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठ सकते हो, कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो, बट बात ही ना कर सकते हो। तो जो एस्पिरेंट्स अकेले रह के पढ़ते हैं डैट्स मतलब वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे लिए तो यही ब्लेसिंग की बात है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हूँ। तो दैट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन कि कभी ज़्यादा काम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। जिस दिन कम काम रहेगा उस दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे। एंड हो सकता है कभी आपकी नींद ना खुले सुबह, आप ज़्यादा उस दिन प्रोडक्टिव ना रहो, सो इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फ़ाइन बिकॉज वी आर ह्यूमन। एंड हम सारा दिन और सारे टाइम एक जैसे नहीं हो सकते, बिकॉज सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कभी हम लोग किसी दिन इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि फुल सेटिस्फैक्शन होता है, आज का दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज्ड हुआ, आज मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि हम पूरे दिन यूटिलाइज कर लिए। एंड कभी कभी होता है कि आपका मन नहीं करता है पढ़ने का तो उस दिन आप नहीं पढ़ पाते हो, सो इट इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। खुद को रिग्रेट फील मत कराओ कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको बहुत काम है। ठीक है, काम है तो अगर काम है तो थोड़ा कम ही पढ़ो, बट पढ़ लो। एंड अगर काम नहीं है तो उस दिन ज़्यादा पढ़ लो। तो मेरे साथ भी यही हो रही है। तो मैं काम के साथ भी सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ एंड जितना हो सके मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एंड होपफुली आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल माई टास्क। मैं अपने लेक्चर्स तो कंप्लीट कर ही ले रही हूँ एंड एनसीईआरटीज़ भी मैं पढ़ रही हूँ एंड एनसीईआरटी की लेक्चर भी अटेंड कर रही हूँ। तो मैं अपना मतलब जितना मैं पढ़ सकती हूँ उतना मैं पढ़ ले रही हूँ।
आई वॉन्ट टू से डैट जिस दिन आप ना पढ़ पाओ ज़्यादा, देन डोंट फील योर सेल्फ रिग्रेट, बिकॉज रिग्रेट फील कराने के बाद हम खुद को खुद से डिमोटिवेट कर लेते हैं एंड इट्स अ बैड थिंग, बिकॉज डिमोटिवेट होने के बाद खुद से ही मन नहीं करता है पढ़ने का। सो इट्स नॉर्मल, थोड़ा काम है तो ठीक है, बट खुद को मोटिवेट रखो एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ कि या आप ये कर सकते हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, बिकॉज सबकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी अलग होती है। कोई कम में ही ज़्यादा पढ़ लेता है एंड कोई ज़्यादा में ही कम पढ़ लेता है। कोई 12 घंटे पढ़ता है, कोई 14 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे में ही वो सब पढ़ लेता है। तो वी आर डिफरेंट एंड हम लोग की कैपेसिटी भी अलग होती है, पढ़ने की मेथड भी अलग होती है। तो आप खुद को सेटिस्फैक्शन करो ना, एंड खुद से कंपेयर करो कि मतलब जैसे आप अगले दिन कितना पढ़े, फिर उसके नेक्स्ट दिन अगर आप उससे ज़्यादा पढ़े तो खुद पे प्राउड फील करो एंड चेयर्स योर सेल्फ, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड आपको इस जर्नी में कोई चेयर्स करने वाला नहीं मिलेगा। तो आपको खुद से ही खुद को चेयर्स करनी है। एंड अगर आप दूसरे को देख के डिमोटिवेट हो जाओगे तब तो आप इस पूरे जर्नी को कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। आपको खुद से खुद को ही मोटिवेट करना होगा एंड खुद को ही चेयर्स करना होगा। जब आप लो फील करो तो खुद को मोटिवेट करो, एंड जब आप अच्छा फील करो एंड आपको लगे कि मैं मतलब सक्सेस हो रहा हूँ तो खुद को चेयर्स करो, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू एंड यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। सो आई थिंक आप लोग को मेरी व्लॉग एंड मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो जो मैं फील कर रही थी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग उसे कनेक्ट कर पाओ। देन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा फील कर रहे हो। सो आई थिंक आप लोग भी इस बात को खुद से कनेक्ट कर पाओगे। तो मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ एंड और अमेजिंग स्टडी व्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे and see you soon with new video. Thanks for watching and all the best for your preparation.